नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेज में। आज मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत के नीति श्लोकों में से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक लेकर उपस्थित हुई हूँ। संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए, वो किसी भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो, ये श्लोक बहुत आवश्यक है पढ़ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये नीति श्लोक होते क्या हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस श्लोक के विषय में। तो ये जो नीति श्लोक है, ये जनरली बेस्ड होते हैं हमारी मॉरल वैल्यूज पर। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे परिश्रम करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान हमें ये नीति श्लोक देते हैं। तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान भी इसमें छिपा होता है इन नीति श्लोक में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही मनोरंजक तरीके से ये हमारी समस्याओं का समाधान हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो लीजिए, आज मैं अपना पहला श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके बाद चैप्टर में आए हुए दूसरे श्लोकों को लेकर मैं जरूर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो आज का पहला श्लोक प्रस्तुत है आप सभी के सामने, और श्लोक है: उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। श्लोक बहुत ज्ञानवर्धक है। थोड़ा ध्यान से इसके भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इसमें छिपा हुआ संदेश जानना बहुत आवश्यक है। तो श्लोक में कहा गया है, उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। परिश्रम से सिद्ध्यन्ति मीन्स सफल होते हैं, कार्याणि मीन्स कार्य, अर्थात कार्यों में सफलता हमें परिश्रम करने से मिलती है। न मनोरथै, इच्छा करने से नहीं, मनोरथ करने से नहीं, कामना करने से नहीं। मतलब हम सिर्फ बैठकर ये सोचते रहें कि काश मुझे इस बार की परीक्षा में कम से कम 90% मार्क्स मिल जाएं, और संस्कृत में तो पूरे 100% मार्क्स में ले आऊं। सिर्फ हम इच्छा करते रहें बैठकर, और हवाई किले बनाते रहें, और सारा दिन बस सोचते रहें ऐसे बैठे बैठे, और बिल्कुल भी परिश्रम ना करें। तो क्या बेटा ये पॉसिबल है कि आप बिना परिश्रम के इतने मार्क्स ला पाएं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक उठकर आप बुक्स को खोलेंगे नहीं, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक तो सफलता प्राप्त करना एकदम असंभव लगता है ना। तो उद्यम करने से ही कार्यों में सफलता मिलती है, सिर्फ सोचने से नहीं, मनोरथ करने से नहीं, इच्छा करने से नहीं, चाहने से नहीं। इस बात की पुष्टि के लिए श्लोक की दूसरी लाइन में बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। प्रस्तुत है वो लाइन: न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में, मुखे, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। मृगा मीन्स हिरन, न मीन्स नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में भी हिरन प्रवेश नहीं करते हैं अपने आप। समझे आप कुछ? इट मीन्स कि शेर जंगल का राजा होता है, कितना शक्तिशाली होता है। वो उसे देखते ही सारे जानवर तुरंत डरकर छिप जाते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद जब वो सो रहा होता है, और सोते हुए उसे भूख लग रही होती है, और वो इच्छा करे सिर्फ कि काश मेरा शिकार कोई हिरन वगैरह आकर मेरे मुंह में अपने आप आ जाए और मैं खा लूं ऐसे ही सोते सोते, मुझे बिल्कुल परिश्रम ना करना पड़े। क्या ये संभव है? नहीं। उस समय कोई हिरन आकर ये नहीं कहेगा कि ले हे जंगल के राजा, लो मैं आ गया, मुझे खाओ और अपनी भूख मिटाओ। बिल्कुल नहीं। उस शेर को अपनी निद्रा का त्याग करके उठना पड़ेगा। भूख लगने पर क्षुधा शांत करने के लिए उसे अपना शिकार खोजना पड़ेगा, उसे परिश्रम करना पड़ेगा अपनी भूख को शांत करने के लिए। अब वो इंसान तो है नहीं कि पढ़ लिख पाए, तो हम ये कहें कि उसने पढ़ा क्यों नहीं, ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया। उसका तो
कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि जंगल में विचरण करे, भूख लगने पर अपना शिकार खोजे, और यही उसके परिश्रम करने की बात कही गई है। तो उसे अपनी भूख शांत करने के लिए खुद परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी भूख शांत होगी, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो फिर हम मानव सिर्फ इच्छा करने से कैसे कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हमें भी अपनी मनवांछित वस्तु पाने के लिए, मनवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। बिना परिश्रम के हम अपनी सोची हुई मंजिल को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हवाई किले बनाना, सपनों में विचरण करते रहना, इससे हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। तो आखिर में मैं इस श्लोक का अभी मैंने भावार्थ समझाया है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आखिर में इस श्लोक का लिटरल मीनिंग आपको बताते हुए चलती हूँ। इस श्लोक का लिटरल मीनिंग है कि हमें कार्यों में सफलता परिश्रम करने से मिलती है, ना मनोरथ ही, इच्छा करने से नहीं, मनोरथ करने से नहीं। जिस प्रकार ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप आकर प्रवेश नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी मनोरथ करने से कार्य में सफलता नहीं मिलती है, परिश्रम करने से ही हमारे कार्य सफल होंगे। ये था हमारा आज का श्लोक। आशा करती हूँ इसमें छिपे हुए संदेश को आप सभी अपने जीवन में उतारेंगे, उसे समझेंगे और परिश्रम करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, घबराएंगे नहीं, और उसके बाद रिजल्ट जो आपके सामने होगा उसे देखकर आपको कितनी खुशी होगी, क्योंकि परिश्रम करने के बाद कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, प्लीज परिश्रम करिए। और अब मैं दूसरे श्लोक के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। टिल देन, बाय बाय।